तो डियर बच्चों कैसे हैं, उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे बताइए तो ठीक ही होंगे, है ना। और आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं सर आप कैसे, तो हम भी बिल्कुल क्या है ठीक है नहीं है। तो चलिए, तो आज जो हम लोग क्या है पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम जितना पीछे पढ़ें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें उससे आज मतलब नहीं है। आज जो हम पढ़ेंगे उससे मतलब है नहीं है। तो बोलते थे ना कि बेटा कि क्वेश्चन देंगे तो वहाँ से तुम्हारा सारा डाउट क्या होगा क्लियर हो गया। तो आज वही चीज़ हम यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना। नहीं है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बगल में लिख रहा है कि सर कुछ आपके वर्ड जो है हिंदी में है लिखा हुआ है सर, उसका कुछ मीनिंग समझा दीजिए सर, उसके बाद आगे बढ़े। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए जो तुमने सोया हुआ ना उस चीज़ को जगाने के लिए नहीं है। एक है ना उम्मीद की किरण हमने बोला है था, ठीक ना, कि तेरा ही सिलेक्शन होगा, तेरा ही जलवा होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, डियर एसके सर है नहीं है। तो इस चीज़ को लिए है ना, तो बहुत धीरज से रख के है ना, उम्मीद से रख कर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएं, क्योंकि हमने ये क्या मैट्रिसेस का क्या पूरा कंप्लीट कर दिया ना, पूरा वीडियो बना चुके हैं। उसमें जिसको डॉट है, ट्रांसपोज का, मल्टीप्लिकेशन का, यानी सिमेट्री का किसको कहते हैं, तुम एकदम देखो और वहीं पे हम लोग क्या करें क्वेश्चन करें नहीं है। आज हम प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ वही आज हम लोग क्या करना है करें। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन का मसाला ही मसाला होने वाला नहीं है एक तरह का। तो चलेगा तो है ना। तो आप लोग नोट्स लेके बैठे हैं ना, दिल थाम की इस चीज़ को बात को क्या करिएगा सुनिएगा नहीं है। तो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, है ना। नहीं है तो बेटा तुम सही हो, तुम सूरज सा तेज नहीं तुझ में दीपक सा जलता देखोगे, है ना। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, है ना, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इस तरीका से हम इस अंदाज में आपको पढ़ाएंगे नहीं है। और ये आपको करें कि आपको 1 मिनट कभी बोरिंग होने के लिए देंगे नहीं है ना। आराम से क्या बोले तुमको बेटा क्या नहीं, हमारा क्वेश्चन ही बताएगा। आज हम लोग जेईई मेंस का भी क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि देखो कि मैथ में कितना आसान से भी आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं नहीं है। तो चलिए सर तो बताया जाए, ठीक है ना नहीं है। तो बताएं तो इसको इरेज करते हैं ना, चलेगा, सही है हम लोग। तो इस चीज़ को क्या करें है ना, ध्यान से रखिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि ये है ठीक है ना, मिटने वाला मैं नाम नहीं, कब तक है ना, कब तक तुम शीशे से तोड़ोगे, ठीक है ना। चलिएगा तो याद है। तो देखो पढ़े क्वेश्चन पढ़ा है, देखो 2023 का क्वेश्चन है ना, 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो 2023 का क्वेश्चन में क्या बता रहा है ना, पहला पढ़ोगे है ना, तुम लोग को पता है ना, मैट्रिक्स में पढ़े थे, ठीक है ना। मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि रो और कॉलम की चर्चा करना नहीं सर। देखो हम 2 तरीका है, एक फास्ट मेथड बताएंगे और एक जो है ट्रेडिशनल मेथड। तो देखो कभी भी तुमको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि हम बोर्ड पे जो बता रहे हैं सर मेरा 2 नंबर का या 5 नंबर का या 3 नंबर का है सर, या है ना नहीं है। तो तुमको देखो एक तो मतलब है कि ऑप्शन से पता चल जाएगा कि अगर ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो समझिए कि 1 नंबर का है, अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन की औकात से पता चल जाएगा कि 1 नंबर का है कि 2 नंबर का, नहीं 2 नंबर का है कि 3 नंबर का है कि 5 नंबर का। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन की हैसियत देख के पता चल जाएगा क्या है उसके नहीं। तो चलिए तो जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं जल्दी जल्दी नहीं बेटा, पढ़ा चुके हैं उस चीज़ के लिए, है ना नहीं है। तो चलिए एक थॉट से स्टार्ट किया, उसी थॉट से हमने देखिए क्वेश्चन पढ़ा कीजिए 2023 का पूछा हुआ। और अनदर बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो कह रहा है क्या कह रहा है कि इफ ए इज 2 into 3 matrix such that AB and BA both are defined, then order of the matrix B is, है ना, is। अच्छा कह रहा है कि बी का है ना, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाया गया था कि जितना रो उतना ही कॉलम में, ए और बी में जितना रो हो ना, जितना कॉलम ए का बोले गया था। एक मेरा वीडियो देखना, उसमें पहली वाली का सी तथा दूसरी वाली का आर होगा तभी कोई मैट्रिक्स डिफाइंड होता है प्रोडक्ट में। तो बेटा देखो, तो कोई मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है तुम्हारा ए है और ए मैट्रिक्स जो बन रहा है ए है। तो तुमको पता है ना कि किसी भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा था स्मॉल में लिखते हैं। लेकिन कितना ऑर्डर का कह रहा है, बोले तो कितना ऑर्डर का कह रहा है, 2 into 3 का कह रहा है। और दूसरा कह रहा है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स नहीं है तो हमने मान लेते हैं कि बी जो है वो भी मान लेते हैं कि लेट बी क्या है बताइए। तो बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है बताओ। तो बी और कितना ऑर्डर का है, नहीं ना मालूम है ना बेटा, नहीं ना, तो नहीं हम मालूम था, कल ही बताया था, उसी दिन बताया किसी भी मैट्रिक्स को m into n के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा। अच्छा इसमें कह रहा है कि अच्छा इसका उसके साथ में पढ़ा करो, गिवन में दिया हुआ है तुम्हारा क्या है, ए और बी मतलब दोनों डिफाइंड है, मतलब है कि ए बी का
और बी डैश दोनों डिफाइंड है। अरे बाप रे, ये तो और अच्छी बात कह दिया। इसका मतलब है कि इसको बी डैश को उन्होंने ट्रांसपोज किया है। अब पता है ना, एक बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि m इंटू n जो होगा अगर उसको ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज का अर्थ होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो ये बताओ तो ये रो और ये क्या है, कॉलम है, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाता है, m वाला n n वाला क्या हो जाएगा m। अब चलो तो डिफाइन करो, तो अगर ए बी है ना, पहले क्या है ए बी प्रोडक्ट डिफाइन करो, तो ए बी का देखो तो क्या है बताओ तो, ए बी का क्या है 2 इंटू कितना हो गया 3, और b का प्रोडक्ट कितना है b का, तो b का तो है कितना बताओ तो m इंटू n। तो क्या बताया गया कि पहली वाली का c और ना, पहली वाली का मतलब कौन C और दूसरी वाली का R, मतलब है कि कॉल ना रो होना चाहिए। तो बताओ तो पता चल गया कि m का वैल्यू कितना, प्रोडक्ट a इंटू बी का डिफाइंड का भी होता था कि जितना रो का पहला रो का कॉलम और दूसरे रो का पहला रो का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो मैच हुआ, तो m का वैल्यू 3 आ गया। चलो उसी तरीका से क्या कर रहा है ना, a डैश b कह रहा है, a डैश, तो a का तो वैल्यू बेटा वही ना है 2 इंटू 3, और b डैश देखो तो b डैश क्या है तुम्हारा बताओ तो b डैश क्या है बताओ तो n इंटू m है। तो डिफाइंड कैसे होता था कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो n बराबर कितना हो गया, ये मैंने e इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर, तो n। तो आप बताओ, तो पूछ रहा है क्या कि देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी लो, तब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर तुमने क्या माना है बताओ तो, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर यही ना माना है m इंटू कितना n, तो a नहीं b है, तो ये क्या है बताओ तो b। और ध्यान दो ना, m का वैल्यू कितना निकाला बताओ तो 3 हो गया, और n का वैल्यू कितना निकल गया बताओ तो, n का वैल्यू 3, तो कितना 3 इंटू 3 कौन सा बताओ तो, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कितना है सर, इसको तो ठीक है, लेकिन सर एग्जाम में हमको इतना तो टाइम बनाने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो कैसे, देखो तो a इंटू बी, तो a और b कब डिफाइंड होता है, तो देखो 2 इंटू कितना 3, पहला का देखो ना रे बेटा 2 इंटू 3, m इंटू क्या कर लो n, तो इसका कितना वैल्यू हो गया, तो m का वैल्यू कितना हो गया बोलो तो, n का वैल्यू 3। तुम अगले बार जो क्या करोगे, अगले बार जो तुम क्या करोगे ए बी डैश करोगे, तो ए डैश का भी तो कितना 2 इंटू 3, और बी डैश क्या करोगे, अरे n इंटू एम, बोलो ना कैसे, कि जितना रो उतना ही क्या होना चाहिए बताओ तो, कॉलम होना चाहिए। तो जितना रो उतना ही कॉलम, इसका मतलब है कि n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया बताओ तो 3। और तुम्हारा ऑर्डर किसका पूछ रहा था, इसी का ना, तो इसका क्या था 3 इंटू 3 हो गया। कोई दिक्कत है कितना है, जिससे ध्यान से दो, a इंटू बी बोले ना तो m इंटू n होता है। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए बोले थे जनरली है ना, अक्सर जो लिखा जाता है इसको m इंटू n, तो e तो 3, तो m का वैल्यू कितना हो गया 3। और तू ट्रांसपोज करे, क्योंकि बी ट्रांसपोज ना, तो ट्रांसपोज का क्या कहा जाता है कि रो को कॉलम या कॉलम को रो में कर जाता है। तो चलो, तो जो m इंटू एन हो वो n इंटू एम, और तो बताओ ना ये 3 का भी बदलेगा नहीं ना, तो m वाला में भी वही हो जाएगा, n वाला में वही, तो कितना ऑर्डर होगा बताओ 3 इंटू 3 कितना, जैसे एक ना, एक नहीं हर एक टाइप का क्वेश्चन हमारा आएगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना, चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, तो क्लियर हो गया नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ नजर पड़ रहा है ना, तो तुम लोग इसको जल्दी सा वीडियो पॉज करके लिख लो, और आगे हम इस चीज़ को क्या करते हैं बताइए तो, है ना, बढ़ते हैं नहीं है, चलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, नहीं है हो गया होगा ना, हाँ चलेगा ना। तो बस वही बताया कि हमने शुरू ही बोला था मैट्रिक्स में जितना रो उतना ही कॉलम की बात किया जाएगा, नहीं है तो जितना रो उतना ही की कॉलम का चलेगा। अगला क्या है हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखिएगा दूसरा का सॉल्यूशन जो है हमारा क्या है, कह रहा है कि अच्छा सबसे पहले बताया कि सिमेट्रिक कहते हैं किसको है, सिमेट्रिक कहा किसको जाए, तो सिमेट्रिक कहा गया कि सब जितना रो उतना ही कॉलम। तो सिमेट्री में अगर ट्रांसपोज कर दें, अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ए प्लस ही रहेगा, और अगर ए का ट्रांसपोज किए तो वो क्या होगा बताओ तो, सिमेट्रिक में माइनस का आ जाएगा, क्या जाएगा बताओ तो माइनस का। तो क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है कि इफ कर रहा है 2 कॉमा कर रहा है 0, ये भी तेज का है, ठीक है ना, नहीं अच्छा, तो कर रहा है 2 0 5 4 p प्लस क्यू कहता है वेयर p इज ए सिमेट्रिक। अच्छा P जो बता रहा है वो सिमेट्रिक बता रहा है, और जो Q जो बता रहा है वो क्या बताओ तो अस्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। किसको कह रहा है बताओ तो, अस्क्यू सिमेट्रिक कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ चलेगा। तो ये तो देन Q इज इक्वल टू कह रहा है कि Q किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो तो ध्यान से सुनो किसी भी चीज़ को लो, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, 1 मार्क्स का है ना, नहीं चलेगा देखिएगा।
चलेगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं बेटा, है ना, ध्यान से सुना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर अस्क्यू और सिमेट्रिक के बारे में बताए थे कि सर सिमेट्रिक के कहा जाता है कि अगर किसी को ट्रांसपोज करे अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्या जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो उसको सिमेट्रिक है। अगर उसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें और नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि लेट कोई ए मैट्रिक्स है, देखो ना बेटा, तो ए मैट्रिक्स है कितना बताओ, तो 2 0 और 5 और 4। हम लोग जानते हैं, we know that कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर अरेंज करना है ना तो P प्लस Q बराबर क्या बताया गया था, A बताया गया था। तो P जो बताया गया था वो क्या है, सिमेट्रिक है ना, सबको पता है ना, पता है ना कि सिमेट्रिक है। और दूसरा क्या बताया गया, बताया अस्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है। किसके कह रहा है बताओ, तो अस्क्यू सिमेट्रिक कह रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक्स की चर्चा हो रहा है, जिसकी भी बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है बताओ, तो मैट्रिक्स की चर्चा। तो सिमेट्रिक में क्या कहा गया कि जो भी वैल्यू लिखा जाएगा ए और ए प्लस ए का ट्रांसपोज, नहीं बेटा, और अस्क्यू में क्या कहा गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज कहा गया। क्या कहा गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक में जो प्लस है मतलब उसको ट्रांसपोज करें और वही वैल्यू मिल जाए, और अस्क्यू में क्या कर रहा है, निगेटिव पार्ट आ जाए, क्या जाए, निगेटिव पार्ट आ जाए। तो तुमको पूछ क्या रहा है बताओ, तो ध्यान से सुनो तो क्वेश्चन ही यहाँ क्या कर रहा है, Q इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक। तो Q का वैल्यू, इसका मतलब है Q किसको माना है, Q तो अस्क्यू का माना है ना, तो इसका तुम किसको लेके चलेगा बताओ, तो Q बराबर क्या लिखोगे, Q बराबर 1/2 और क्या लिखोगे बताओ, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो चलो, तो देयरफॉर ट्रांसपोज कर दो, तो पता है ना, अरे में तो तुम लोग माहिर तो रो को कॉलम में और कॉलम को किस में, रो में चेंज कर। तो बताओ, तो ये रो है कि नहीं है, तो 2 0, तो ये कितना बताइए, तो 2 हो जाएगा हमारा, और ये क्या जाएगा बताओ, तो 0 5 और ये कितना हो जाएगा बताओ, तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, आगे बढ़े ना। हाँ सर, चलिए इतना है। चलिए सर, इसके बता दीजिए ना देखो ऑप्शन है तो ऑप्शन तो मैच करना पड़ेगा। तो 1/2 है, तो देखो 1/2 सब में नहीं है, क्या है 1/2 सब में। तो सर ऐसा करते हैं कि यहाँ 1/2, और देखिएगा मैट्रिक्स में जब लिख रहे हैं इसमें तो दोनों तरीका का, तो कितना है बताओ, तो 2 0 5 4 और ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स कितना है देखो, तो बताओ, तो वहां पे 2 5 0 और एक कितना बताओ, तो 4 है, नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा मैट्रिक्स को घटा गया कि 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। 0 में से -5 जाएगा तो कितना बताओ, तो -5। 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा बताओ, तो 5। और 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, तो 0। अब इसी को डिवाइड कर दो। पता है ना, डिवाइड वाला केस में क्या करते थे कि अगर मैट्रिक्स वाला में प्रत्येक रो के साथ अगर इनटू में है, किस में है बताओ, तो इनटू में, तो इनटू देखो तो पहले वाला रो से इनटू तक कितना होगा, जो 0 से भागा दोगे किसी में तो 0 ही आएगा, और 2 से भागा दोगे कितना, देखो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना का बताओ, तो 5/2, और ये भी कितना का बताओ, तो 5/2, और ये कितना होगा 0। तो देखो तो बेटा कौन सा ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है बताओ, तो देख के बताओ, तो 0 डायगोनल एलिमेंट 0 कर रहा है, तो डायगोनल एलिमेंट 0 वाला ये दोनों ऑप्शन करेगा। रह गया सी, तो सी में कर रहा है निगेटिव जो है ये वाला पार्ट होना, क्या चाहिए, निगेटिव पार्ट, यानी ये वाला कट गया हमारा, कौन सा बताओ, तो ये बी ऑप्शन हो गया। कौन सा है बताओ, तो बी। और तुम्हारा 1 नंबर यहाँ क्या आ गया, पॉकेट में आ गया, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तब तो इस तरीके से हमने क्या कर बताओ, तो क्लियर, यानी हमारा बी मैट्रिक्स में क्या है, नहीं है। तो चलिए एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन पढ़ा हुआ करा कि ए मैट्रिक्स है कोई, पी प्लस क्यू है, पी जो सिमेट्रिक और क्यू क्या है, तुमको कभी भी बोले ना सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक किसी को मैट्रिक्स के बारे में, तो कहा जाता है कि सिमेट्रिक जो होगा प्लस में और अस्क्यू सिमेट्रिक किस में होता है, माइनस में होता है। तो प्लस वाला बात को प्लस में लिखा जाएगा, माइनस वाला बात को मैंने, तो ई कह रहा है सिमेट्रिक का रिप्रेजेंट करा है, ये अस्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको चाहिए कौन सा, अस्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो हमने अस्क्यू सिमेट्रिक का यहाँ से नाव करके लिख दिए कि अस्क्यू सिमेट्रिक क्यू है, और क्यू को अरेंज करके इस तरीका बी ऑप्शन है, नहीं है। तो चलिए, तो इसको कॉपी करना है, इसको पोज करके लिखो, और अगला एक तीसरा क्वेश्चन है आना, नहीं है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख ही रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है तुम लोग का, नहीं है। तो चलिए, तो इसको इरेज करते हैं, नहीं है। तो चलिए इसी में उधर लिख लिया होगा तो इधर बना देते हैं।
चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। नहीं है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है बेटा। ये भी कितना का है बताओ तो, 2023 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 1 2 1 2 3 1 3 a 1 इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट जीरो आए, मतलब जीरो के बराबर है तो सिंगुलर होता है, और नॉन सिंगुलर है तो जीरो के बराबर ना हो, ये बात कहा गया। तो ये कह रहा है, तो चलो तो कह रहा है कि मैट्रिक्स कहता है ए ना, ए जो ए नंबर है ना, ए जो एलिमेंट अंदर है वो किस सेट में बिलोंग करेगा। मतलब आर का वैल्यू रियल नंबर होगा, या जीरो सेट में होगा, या 4 में होगा, या रियल नंबर माइनस कितना हो जाएगा 4। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आंसर है। कितना मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। तो चलो तो देखो इसको है ना, देखो अरे क्वेश्चन एकदम इतना ईजी है कि मत कहो, ठीक है ना, कहीं नहीं सकते हैं। चलेगा तो गिवन में लेट में क्या है बताइए तो 1 2 1 है ना, 2 3 1 और क्या है बेटा 3a 1, ठीक है ना। नहीं है, अच्छा इस तरीका का कभी क्वेश्चन करें नॉन सिंगुलर का कहा जाता है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा नॉन सिंगुलर का अर्थ क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, ये बात कहा गया। तो सर ऐसा करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट की बात कहा जाए तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें, है ना। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा करें एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दीजिए ना, तो ना नहीं, एक बात पढ़े थे कि अगर डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन सोल्व करना है डिजिट से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किसी भी एलिमेंट से कर दो, कि या रो का या कॉलम का, सारा जीरो नहीं, सारा जीरो को तो फिर तो जीरो हो जाता, तो उसका वैल्यू ये भी तुम पढ़ चुका था। लेकिन क्या पढ़ चुके थे कि कोई भी एक रो का कॉलम का कम से कम मैक्सिमम एलिमेंट जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दो। तो उस बात कुछ है, तो एक बच्चा कह भी रहा है कि सर ये ऐसा कीजिए ना कि इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए। आप कुछ दिन पहले ही हमको समझाए थे सर, ठीक है ना। नहीं है कि इसकी पहले कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री एलिमेंट का ऑपरेशन करने का मतलब प्लस माइनस डिवाइड, मतलब किसी तरीका से उसको करना है, ठीक है ना। नहीं है, अच्छा तो चलिए तो ठीक है। तो इसमें ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट में ये कोशिश कर रहे हैं ना कि डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो R1 में से देखिएगा क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं कि R1 में से R2 को घटा रहे हैं, और फिर R2 में से R3 को घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं? R3 को। तो चलिए तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, R2 माइनस R1 करते हैं ना, तो थोड़ा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये R3 और क्या ना बेटा R2 हो जाएगा। नहीं तो R2 में से R1 यानी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना? 1, और 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 0। बोलो ना। 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये बताओ A में से कितना जाएगा? A में से 3 है तो A3 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 0। और ये बताओ तो इसको छेड़ा है R1 को ना छेड़ा है ना R3 को ना, जिसको तुमने छेड़ा ही नहीं तो उसका वैल्यू क्या है? चेंज करो। नहीं, अब क्या लिख रहे हैं ना, द एक्सपेंड है ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो लिख ही लिया है, ठीक है ना। नहीं है, चलेगा। नॉन सिंगुलर के बारे में भी समझेगा, ऑप्शन रहने देते हैं सिर्फ, नहीं है, चलेगा। तो एक्सपेंडिंग द है ना, एक्सपेंडिंग द dt समझता है ना, डिटर्मिनेंट को बोला dt अलोंग, सब बताए हुए dt अलोंग किसका बताओ तो dt अलोंग C3, इसको क्या नाम है बताओ तो C3, चलेगा। B गेट, अच्छा पता है ना बेटा कि ये जो हो जाए ना, इसका नाम क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जिसके लिए देखो तुमको पता होना चाहिए, ये 0 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देता है? बोलो ना, है ना, सब 0 कर देता था। पता होना चाहिए इस बात को कि 0 से मल्टीप्लाई कर दे उस सारा नंबर को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो हम उसको करेंगे क्या? नहीं कर सकते ना, नहीं ना। तो जो तो अब है इसका नाम है, ठीक है ना। नहीं है, चलेगा। तो इसका क्या नाम है? एक्सपेंडिंग करने लगे तुम लोग माहिर हो गया था, नहीं है, बहुत तेज हो गया था इससे। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ऐसे ना, तो क्या बताओ तो A गुने A माइनस 3 और 1 इंटू 1 कर लेते हैं, नहीं ना। अच्छा ये 0 से करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो A माइनस 3 और माइनस 1, तो क्या होगा? A माइनस 4 होगा कि नहीं है। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सिंगुलर कर रहा है, A इज क्या बता रहा था? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। चला, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कहा गया था? बोलो ना कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 बताया गया था।
अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, तो देख के बताओ तो ए का डिटर्मिनेंट का क्या है, तो a माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो a बराबर नॉट इक्वल टू 4, तो कौन है a नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन होगा 1, नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी करे, ये तो कह रहा है, तो इसका मतलब है कि a छोड़ा के कोई भी नंबर होगा, इसका मतलब है कि रियल नंबर्स में से 4 नंबर को घटा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा डी। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे, एग्जाम में छोड़ के आएंगे, क्या है कि सर सारा क्वेश्चन हम ही बना देंगे तो फिर बनाएगा कौन, है ना, तो वो कोई और जिम्मेदारी लेगा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो किसको ना क्या कर लो, कॉपी कर लो, और इसको कॉपी करके फिर हम देखते हैं। आप जानते हैं बेटा क्या है, इतना तो दिखा ना दिए, देखो जेईई मेंस का कितना 23 का ना, फिर तुमको दिखा देते कि देख मैथ का जो हमने तुमको बात बनाया, तेरा ही सिलेक्शन है, तेरा ही जलवा होगा, है ना। अब देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन देते हैं, क्या करते हैं, जेईई मेंस का क्वेश्चन देते हैं, नहीं है, तो ठीक है, तो इसको जो है तुम लोग कॉपी कर लिया होगा, तो इसको हम क्या करते हैं बताओ तो, इरेज कर देते हैं, नहीं है, चलेगा, तो इरेज करके, है ना, बताते हैं, है ना, किसका क्वेश्चन दे रहे हैं बताओ तो, जेईई मेंस का क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं है, तो चलो तो इसको अथी जल्दी से इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं है, चलेगा, है ना। एक बार और क्या समझा दें, नहीं, अरे रोको, है ना, अरे क्या कहा गया, डिटर्मिनेंट वाला तो पढ़ा ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालना है तो मैक्सिमम 0 को कोशिश करने का, नहीं देख लो तो वीडियो देख लो ना, बहुत अच्छा बात बताया गया है ना, क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तुम लोग के लिए, तो अब एक एक डॉट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब ये कहो कि सर यहाँ आर जो आया, तुम ये बात बोल सकता था कि सर a माइनस 4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल, कह रहा है सर ये नॉट इक्वल टू कहाँ से ले आए, अरे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा गया कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, और सिंगुलर मैट्रिक्स में कहा गया जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो क्या नहीं कर सकते हैं तब, तो a के बराबर क्या नॉट इक्वल, अब ये कह रहा है a का वैल्यू 4 छोड़ा के कोई भी वैल्यू कर रह सकता है, तब उसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये बात कर रहा है, तो a का कोई भी वैल्यू, तो रियल नंबर ना बेटा सेट में, तो सेट में क्या करेंगे बताओ तो सेट में कोई रियल नंबर की बात करते, तो रियल नंबर छोड़ा के कोई भी 4 रियल नंबर में से 4 नंबर छोड़ा देंगे, बाकी सब डिफाइन हो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ठीक है, तो हमने इसको इरेज कर दिए, नहीं है, तो चलिए तो ठीक है, तो इसको जो है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, नहीं है, 2000